नमस्कार। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली पर्व हम सब के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए और सभी देशवासियों के लिए खुशहाली लाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है। दीपावली पर्व पूरे हर्षोल्लास से पूरा भारतवर्ष, और भारतवर्ष ही नहीं, भारत के वो लोग जो अन्य देशों में रहते हैं, बड़ी धूमधाम से दीपावली पर्व को मनाते हैं। दीपावली पर्व को मनाने का एक और भी शुभ कारण इसलिए माना जाता है कि भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास करके लौट के आए थे, जब उन्होंने रावण का वध किया था, जब उन्होंने पाप का नाश किया था, अहंकार का नाश किया था, और उसके बाद जब वो अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने मिट्टी के दिए घी में जलाए थे। और कहीं ना कहीं ये एक संदेश जाता है हमारे लोगों के लिए, समाज के लिए, कि हम बुराई को ख़त्म करें, अच्छाई की ओर जाएं, समाज में एक सकारात्मक दिशा की ओर जाएं, समाज के उन नीचे दबे कुचले लोग, उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए एक रोशनी का काम करें, असहाय, गरीब, निर्धन ऐसे लोगों की मदद करें। क्योंकि दीपावली में जहां हम लाखों करोड़ों के पटाखे फोड़ते हैं, पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, कहीं ना कहीं अरबों रुपये का नुकसान होता है और उससे जो पूरा वायुमंडल है वो दूषित होता है और वो अनेकों बीमारियों को जन्म देती है। तो इस दीपावली में हम सब का एक फर्ज भी है कि हम धूमधाम से दीपावली तो मनाएं, लेकिन हम ग्रीन दिवाली मनाएं, हरित दीपावली मनाएं, हम पर्यावरण को बचाएं और पर्यावरण को दूषित करने वाले बम पटाखे इनका उपयोग ना करें। और अगर हमें दीपावली की खुशियाँ मनानी है तो जो अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, जो निर्धन हैं, जिनके पास छत नहीं, खाने को खाना नहीं, भोजन नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, क्योंकि ठंड का समय है। कई लोग हम देखते हैं रोड के किनारे, सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं। कई लोग सड़कों के किनारे वैसे ही ठंड में ठिठुर कर मर जाते हैं। हमको ये दिवाली उन लोगों के लिए मनानी चाहिए, हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें दीपावली, जो हमारे देश के नौजवान, देश के जवान इस समय सियाचिन में -डिग्री टेम्परेचर में देश की अखंडता, एकता को बचाने के लिए, देश के लिए तत्पर हैं, उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए ये दीपावली मनाना चाहिए। इस दीपावली में हमको गलत चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम और रावण के बीच जब युद्ध हुआ था तो धर्म की रक्षा हुई थी, अधर्म का नाश हुआ था, और प्राणियों के अंदर एक सद्भावना आई थी, एक तेज आया था कि बुराई का अंत होता है। तो दिवाली दीपों का प्रकाश है, दीपों के संख्रलाओं का प्रकाश है। तो कहीं ना कहीं ये एक इस बात का द्योतक है कि दीप जलने से अंधकार मिटता है, लेकिन हमको अपने अंदर के अंधकार को भी मिटाना होगा। और हमें इस दीपावली में एक प्रण लेना होगा कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, हम एक ऐसा भारतवर्ष बनाएं जिसके अंदर आने वाली युवा पीढ़ी, क्योंकि आज लगभग 50% से अधिक युवा 25 वर्ष या 25 वर्ष से नीचे की है। यह बहुत खुशी का विषय है कि पूरे विश्व में युवा राष्ट्र होने का गर्व हमको प्राप्त है। लेकिन इसी समय अगर हमारे युवाओं की दिशा और दशा गलत जाएगी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के इस युग में कहीं ना कहीं हमारे युवा साथी, बच्चे, नौनिहाल, जिन्होंने कल राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी रखनी है, अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है, वो नशे के गिरफ्त में हैं। और ये नशा कहीं ना कहीं नाश का कारण बनता है। हमें इस दीपावली में एक और प्रतिज्ञा करनी है कि हम नशे और नशे रूपी ऐसे पदार्थों से दूर रहें और अपने आप को व्यसन मुक्त रखने का भी प्रण बनाएं, ताकि यह दीपावली हमेशा के लिए सबके घर में
खुशहाली लाए, इस देश को समृद्धता प्रदान करें। और जो विदेशी प्रोडक्ट्स हैं, जो विदेशी वस्तुएं हैं, हम स्वदेशी की बात करते हैं क्योंकि हम स्वदेश में रहते हैं, अपने देश में रहते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो हमारे देश में निर्मित है, जो हमारे भारत में निर्मित है, जो हमारे लोगों द्वारा निर्मित है, जो हमारे उत्पादकों द्वारा बनाए गए पदार्थ हैं। ऐसी चीज़ों का हम उपयोग करें, ऐसी ही चीज़ों का हम उपभोग करें, ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे और यहाँ की इकोनॉमी भी मजबूत हो और व्यसन मुक्त राष्ट्र का निर्माण करके हम अपने भारत को विश्व गुरु बना सके। तो इस दीपावली पर मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आओ मिलकर हम इस दीपावली में गरीब, असहाय, निर्धन ऐसे लोगों की मदद करें, हर घर में खुशहाली आए, मिट्टी के दिए जलाएं, चाइनीज़ पदार्थों का, चाइनीज़ लाइटों का कम से कम उपयोग करें, ना के बराबर उपयोग करें और हो सके तो उसका पूर्ण बहिष्कार करें। जिन लोगों ने मिट्टी के दिए बनाए हैं उन दियों को खरीदें ताकि उन लोगों को भी रोज़गार प्राप्त हो और सबके घर में खुशियाँ आए। पुनः पूरे देशवासियों को, देवभूमि उत्तराखंड वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।